हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है। आज आप एग्जाम बूस्टर बैच जो केडीएन एकेडमी से जुड़े हुए हैं 2026 क्लास 10 की, ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत जोरदार, क्योंकि आप जो है विद्युत मोटर पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत मोटर जो है हर बार एग्जाम में आता है, एक या एसी और एक डीसी करके, जो विद्युत मोटर होता है और एक विद्युत जनित्र जो होता है। तो जो विद्युत मोटर होता है ये क्या करता है, पहले इसकी संरचना और इसके बारे में ढेर सारे हम बातों को डिटेल में करेंगे। मैंने पहले से इसलिए लिख दिया है ताकि आपको जो है ये याद करने में कोई दिक्कत न हो, तो नोट करने में भी कोई समस्या न आए। तो देखिए, जो विद्युत मोटर होता है इट कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि विद्युत मोटर निम्न में से विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में और तमाम प्रकार की ऊर्जाएं ए और बी दोनों नानाबदी। तो जो विद्युत ऊर्जा विद्युत मोटर होती है वो क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। पहली बात, इसका सिद्धांत क्या होता है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसमें होता क्या है कि जब किसी धारावाही कुंडली में विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी धारावाही कुंडली को कहां रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। धारावाही कुंडली है, जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म का मतलब अभी हम बताएंगे। बल युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो दो बल एक साथ कार्य करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं नियम, हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। मतलब यह विद्युत धारा के जो चुंबक के प्रभाव पर आधारित होता है कि इसमें क्या होता है कि एक धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात की जाती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका सिद्धांत क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही कुंडली में चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, और यह जो बल युग्म होता है इसकी जो बल की दिशा होती है यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ द्वारा नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह इसका सिद्धांत है। अब देखिए, संरचना में इसके चार भाग होते हैं। इसके चार जो प्रमुख भाग हैं, जैसे ये है आपका क्षेत्र चुंबक, ये दोनों तरफ क्षेत्र चुंबक है, एन और एस। एन को उत्तरी ध्रुव और एस को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ये बना हुआ है। तो क्षेत्र चुंबक क्या होता है, क्षेत्र चुंबक आपका हेड डालेंगे, लिखेंगे। इसमें जो है यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके बाद एन को उत्तरी ध्रुव और एस को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दूसरा है आपका आर्मेचर। आर्मेचर आपका ये हुआ एबीसीडी आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर जो है एक आयताकार कुंडली होती है। इसको बनाया कैसे जाता है, इसमें नर्म लोहे की जो प्रोड होती है उस पे तांबे के तार को लपेट कर यह बनाई जाती है। जो आपका आर्मेचर होता है ये क्या होती है, ये एक आयताकार कुंडली है। देखिए कैसी कुंडली है, आयताकार कुंडली है। और ये बनाया कैसे जाता है, नर्म लोहे की प्रोड होती है, उस पे जो है तांबे के कई फेरे लपेट करके ये कुंडली बनाई जाती है। यही फेरों की संख्या जब बढ़ा दी जाती है तो इसकी जो आपको मोटर है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद विभक्त वलय होता है। विभक्त वलय देख रहे हैं, ये दोनों विभक्त वलय हैं। ये क्या होते हैं, विभक्त वलय, यह अर्धवृत्ताकार होता है। यह एक पूरे वृत्ताकार वलय का जो है दो भाग किया होता है। जैसे ये वृत्ताकार ये आपका है, ये वलय है, इसका भाग आधा करके इधर आता है, आधा इधर जोड़ करके, ये विभक्त वलय होता है। ये जो विभक्त वलय होता है इसका संबंध आर्मेचर से होता है। किसका संबंध होता है, इसका संबंध देखिए, इस विभक्त वलय को आर्मेचर से जोड़ा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये विभक्त वलय को कहां पे जोड़ा गया है, आर्मेचर पे जोड़ा गया है। इसके बाद देख रहे हैं कि इस विभक्त वलय से क्या होता है, कार्बन का ब्रुश, ये जो ब्रुश है एक्स और वाई क्या है, ब्रुशेज हैं, ये कार्बन का ब्रुश लगा होता है। कार्बन की दो पत्तियां होती हैं, कार्बन की क्या होती है, दो पत्ती होती है जो विभक्त वलय से क्या होती है, जुड़ी होती है। और इसी का जो विभक्त जो कार्बन की पत्ती होती है, जो ब्रुश होता है, इसी से जब हम कुंजी को ऑन करते हैं कि वैद्युत धारा जाती है एक्स में, और यहां से जा करके ऐसे विभक्त वलय से होते हुए इस यहाँ पे जो है ये आपका
जो आर्मेचर है ABCD से होकर के पुनः दूसरी तरफ ये वापस आ जाती है वही करंट। अब इसमें इसका जो वर्किंग होता है, जो कार्य होता है, ये क्या होता है, मैं इसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा। लेकिन आपसे अगर कोई पूछेगा कि विद्युत मोटर क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर इट कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सिद्धांत क्या है, यह वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबक एक लगा दीजिए, उसके चारों तरफ जो क्षेत्र है, जब रखा जाता है तो उस धारावाहिक कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है। यही बल युग्म जो है इसकी दिशा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ की नियमानुसार ज्ञात की जाती है। इसके बाद इसके संरचना में लिखिए कि इसके 4 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग इसका क्या है, पहला भाग है आपका छेद चुंबक। छेद चुंबक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। इसके 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यह को उत्तरी ध्रुव और यह को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ये दोनों चुंबक हैं। इसके बीच में आर्मेचर होता है। यह आयताकार कुंडली होती है। यह कैसे बनाई जाती है, इसमें नर्म लोहे की क्रोड होती है, उस पर जो तांबे के तार को लपेट करके कुंडली बनाई जाती है। और इसके बाद विभक्त वलय होता है। इस कुंडली का जो संबंध होता है, जो ये आर्मेचर होता है, इस आर्मेचर का संबंध किससे होता है, विभक्त वलय से होता है। विभक्त वलय जो है यह अर्धवृत्ताकार वलय होता है। यह एक वलय का के 2 भाग होते हैं। और इसके बाद ये जो विभक्त वलय होता है, इसका संबंध किससे रहता है, ये आर्मेचर से जुड़े रहते हैं हमेशा। विभक्त वलय आर्मेचर से जुड़ा हुआ है और आर्मेचर के छेद चुंबक के बीच में रखा गया है। इसके बाद जो ब्रुश होता है, इस ब्रुश का संबंध जो है ये विभक्त वलय से होता है, एक्स और वाई जो ब्रुश है। जब हम कुंजी को ऑन करते हैं, बैटरी ऑन हो जाती है, तो यहां से करंट जाती है एक्स और वाई सीरीज से निकल जाती है। एक्स सीरीज ऐसे इस विभक्त वलय से ब्रुश से इंटर करेगी, ऐसे होते हुए करंट ऐसे आकर के यहाँ पे वाई सीरीज से निकल जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे एक्स और वाई ब्रुशेज हैं, पी और क्यू क्या है, विभक्त वलय है। ये तो इसका हो गया भाग हो गए। इसके 4 भाग हैं, छेद चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय और ब्रुश। अब संरचना हो गई। इसके बाद इसका कार्य क्या है, व्हाट इज द वर्किंग, क्या होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि माना जो है एबीसीडी क्या है, क्षैतिज अवस्था में। कैसे, क्षैतिज अवस्था में। तो इसके बाद जब हम बैटरी को कुंजी को ऑन करते हैं तो यहां से करंट जो है कुंजी से आ जाता है, कहां पे आता है आपका ब्रुश से, और ब्रुश से यह जो है इसके बाद जो है इसमें क्या होता है, करंट का फ्लो है। तो इसमें जो है एक बल जो है क्या होता है कि AB पे लगता है और CD पे लगता है। लेकिन यह बल जो है BC और AD पर नहीं कार्य करता है। यह बल क्या करता है, BC और AD पर कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं कार्य करता है, क्योंकि BC और AD जो है, देख रहे हैं ये BC है और ये AD, ये चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, इस पर कोई बल नहीं कार्य करता है। अब जो इसमें बल कार्य करता है, AB में नीचे की तरफ और CD में ऊपर की तरफ कार्य करता है। तो ऐसे कुंडली घूम जाती है, जैसे ऐसे है, देखिए ये है आपका AB है, तो अब AB में नीचे की तरफ कार्य करेगा, तो ऐसे ऐसे मान लीजिए, जैसे सपोज नीचे की तरफ AB है, ये B नीचे की तरफ, जब ये बल इधर कार्य करता है तो CD में ऊपर की तरफ कार्य करता है। तो आपके ये बल जो कार्य करते हैं तो कुंडली जो है वामावर्त दिशा में घूम जाती है। वामावर्त दिशा में कुंडली क्या होती है, इसे रोटेट कर जाती है। देखिए ये जो हम एरो दिखाएं, ये जो है डायरेक्शन दिखाएं, किसकी डायरेक्शन, आपको बलयुग्म की दिशा को दिखाएं। तो कुंडली हाफ घूम जाती है। जब कुंडली हाफ घूम जाती है, ये ब्रुश जो होते हैं, ये जो ब्रुश होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना स्थान बदल देते हैं। जब अपना स्थान बदल देते हैं तो यही जो है अब क्या होता है, आधा घूम चुकी है कुंडली, फिर आधा में जब बल लगता है तो AB में अब ऊपर की तरफ बल लगेगा और CD में नीचे की तरफ बल लगेगा। और यह प्रक्रिया लगातार क्या होती है, चलती रहती है। और इससे क्या होता है कि हमको यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ आपका ब्रुश एक्स वाई विभक्त वलय हुआ, ये सब हुआ। सारी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम मिटाने से पहले एक बार इसको डिटेल में जो देख रहे हैं आप लोग, जो तामा झामा, इसको नहीं करना है आपको। मैं इसको आराम से बात
बताऊंगा कैसे बनाया जाता है। तब तक एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या आप लोग, हमें लग रहा है नोट कर लिए होंगे कि ये तो आपका हुआ। एक बार मैं इसको फिर से रिव्यू कर रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे विद्युत मोटर क्या है तो आप लिखेंगे पहले कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिद्धांत में आप लोग क्या लिखेंगे? सिद्धांत में आप लोग ये लिखेंगे कि यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही कुंडली को जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलून कार्य करता है जिसकी दिशा फ्रेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञान किया जाता है। ये सिद्धांत हो गया। संरचना क्या है? इसके 4 भाग हैं। पहला भाग क्या है? क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है और यस, और इसमें जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। और दूसरा आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर जो है एक आयताकार कुंडली होती है जो इस उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में रखा होता है। ये आयताकार कुंडली कैसे बनाई जाती है? इसमें जो है नर्म लोहे की क्रोड पे जो है तांबे के तार को लपेट करके यह बनाया जाता है। इसको आप लिखेंगे। तीसरा विभक्त वलय। यह क्या होता है? यह अर्धवृत्ताकार वलय होता है। यह किसी वलय का एक भाग होता है और इसका संबंध जो है आर्मेचर से होता है। बस आपको इतना लिखना है। ब्रूस क्या होता है? ये जो आर्मेचर हो विभक्त वलय होता है। विभक्त वलय का संबंध किससे होता है? ब्रूस होता है। कार्बन की 2 पत्तियां लगी होती हैं दोनों तरफ विभक्त वलय के, जिसे ब्रूस कहते हैं। जैसे एक्स और वाई, ये देख रहे हैं, ये आपका ब्रूस है। ये आपका क्या है? ये नीला वाला कलर, ये ब्रूस है। ये ब्रूस है एक्स और वाई। और पी क्यू क्या है? विभक्त वलय है। अब इसके बाद जो है इस जो आपका विभक्त वलय होता है, इसी में जो बुश होता है, इसको बैटरी जब ऑन करते हैं तो यहां से धारा आती है, ऐसे ऐसे घूम करके फिर यहाँ रिटर्न हो जाती है। कार्यविधि क्या है? आप लिखेंगे कि माना ABCD क्या है? क्षैतिज अवस्था में है। तब जब इसके बाद ABCD क्या, माना ABCD क्षैतिज अवस्था में है। कुंजी को ऑन करने पर बैटरी से धारा जब निकलती है तो यह X सिरे से चल करके आकर के Y सिरे पे फिर वापस आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक वॉल्यूम कार्य करता है, जो इस वॉल्यूम में यह वॉल्यूम जो है BC और AD पर कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार BC और AD क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, तो इस पर कोई बल नहीं लगता है। तो AB पर नीचे की तरफ और CD पर ऊपर की तरफ बल लगता है, तो आधा आपका आर्मेचर घूम जाता है। जब आधा आर्मेचर घूमने पर क्या होता है कि यहाँ पे जो ये आधा आर्मेचर घूमने पे क्या होता है कि ये ब्रूस जो है विभक्त वलय अपना स्थान बदल देता है। कौन? विभक्त वलय अपने स्थान को बदल देता है। जब विभक्त वलय अपना स्थान बदल दिया तो यही जो अब CD पे जो ऊपर की तरफ लग रहा था, इस पे नीचे की तरफ और इस पे ऊपर की तरफ बल लगने लगता है। मतलब प्रथम आधे चक्कर में नीचे की तरफ AB पर बल और ऊपर की तरफ CD पे, और फिर हाफ चक्कर जब घूमता है तो AB पर ऊपर की तरफ और CD पे नीचे की तरफ, मतलब ऐसे उल्टा। तब ऐसे क्या होती है आपकी ये जो आर्मेचर होता है रोटेट कर जाता है और हमको यांत्रिक ऊर्जा मिलने लगती है। अब ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसका उपयोग कहाँ है? इसका उपयोग बहुत में है भाई, मिक्सर में है, विद्युत मोटर है, समरसेबुल है, हर जगह इसका उपयोग है। अब आप लोग ये सोचते होंगे ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये शाफ्ट है जो घूमता है, जो घूमता है। अब जब आप आगे इसमें वो करेंगे किसी पे जो है आप लगाएंगे पंखे वगैरह, ये शाफ्ट होता है। ये शाफ्ट है। क्या है? शाफ्ट है। ये बात हो गई। इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि
कि स्ट्रेंथ कैसे हम विद्युत मोटर की शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। पहली बात तो बैटरी की ऊर्जा को बढ़ाना, जैसे देखिए कभी कभी लाइट आती है, पंखा भर 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 चल जाता है, क्यों? क्योंकि करंट बन गई, तो वैद्युत धारा को बढ़ा करके इसकी हम स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ा करके। तीसरा क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा करके। तो इस ढंग से जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, इसके मजबूती को विद्युत मोटर पे बढ़ा सकते हैं। अब आती है बात कि हम इसको मिटा दे रहे हैं और हम इसको जो तामा झामा है इसको हम डायरेक्ट कैसे आपको बताएं कि कैसे ये जो है लिखा जा सकता है। चलिए कैसे इसको बनाएंगे मैं बनाना बताऊंगा। भाई आप ऐसे ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेकिन क्लियरेंस तो होना ही चाहिए। आप कुछ मत करिए, ऐसे तो आप कर सकते हैं, इसमें आप लिखेंगे एन ऐसे, ऐसे बनाइए, एन है और ये यस है। इसके बाद यहाँ एक आर्मेचर बनाइए, आर्मेचर ऐसे आप बनाएंगे अच्छे से भाई, वैसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, आर्मेचर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है विभक्त, ये है आपका विभक्त वलय है, ये ऐसे है, ये देख रहे हैं। इसके बाद इसमें कार्बन रूसेल लगा दीजिए ऐसे। इसके बाद आप यहाँ पे ऐसे बैटरी से जोड़िए, बैटरी से जोड़िए, इसके बाद कुंजी में लगाइए। इसके बाद ये हो गया ए बी सी डी, ऐसे जा रही करंट, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, जो कि इसमें एक स्वाप डाल दीजिए। तैयार हो गया, आपका नहीं तैयार हो गया, बस हो गया, यही आपको करना है। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक रहा। ये एग्जाम में 100% आता है, अथवा करके ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन शायद 7 मार्क्स का होता है, क्या 7 नंबर का जो होता है 7 मार्क्स होता है या समथिंग। तो ये आपका 100% में पक्का है। तो आप चलिए विद्युत मोटर की बात हो गई जो है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग एग्जाम बूस्टर बैच को लाइक कमेंट्स और ढेर सारा सपोर्ट करते रहे मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।